तो ये सब कट्टर समर्थक माने जाते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया के। डबरा से इमरती देवी आगे चल रही हैं। तो सुरेश राजे यहां पर इमरती देवी के अगेंस्ट खड़े हुए उम्मीदवार, लेकिन यहां पर अभी इमरती देवी आगे चल रही हैं। तो बीजेपी और कांग्रेस की स्थिति आप देख सकते हैं। टैली के माध्यम से पूरी स्क्रीन में हमने आपको समझाने की कोशिश की है ताकि एक नजर आप डालें और आपको अपडेट मिल जाए। बीजेपी की ये 8 सीटों पर रुझान आ रहे हैं जिसपे बीजेपी आगे चल रही है और इमरती देवी आगे चल रही हैं डबरा से। और अब तक के मतगणना में सुरेश राजे पीछे चल रहे हैं। तो ग्वालियर की तीनों सीट पर बीजेपी आगे चल रही है और ग्वालियर से ही कांग्रेस ने चुनाव प्रचार का आगाज किया था और यहां पर ही समाप्त किया था। ग्वालियर और चंबल की जो सीटें हैं वो बहुत मायने रखती हैं इस बार कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए, लेकिन अब तक का जो रुझान है उसमें ग्वालियर की तीनों सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। चंबल की अपडेट बिना ब्रेक के लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि कौन सी सीट पर कहां कितना रुझान पे आगे चल रहा है। ग्वालियर की तीनों सीटों की बात करें तो बीजेपी यहां से आगे चल रही है। अब तक का जो रुझान है उसमें तीनों ही सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। क्या ये रुझान अगर नतीजों में तब्दील होते हैं तो वापस बीजेपी की ही सरकार कायम रहेगी, लेकिन जिस तरीके से कमलनाथ ने शुरुआती प्रचार के दौरान से ही दावा किया था कि जनता मध्य प्रदेश की कांग्रेस के साथ होगी, लेकिन रुझान जो है वो बीजेपी की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। ग्वालियर की तीनों ही सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। टैली के माध्यम से भी अगर आप समझने की कोशिश करें तो ऊपर जो सबसे पहले बड़ा एक टैली हमने बनाया उसमें आप देखते साथ ही ये पता लगा सकते हैं कि रुझान जो है वो किसके खाते में है। तो 9 बीजेपी आगे चल रही है, कांग्रेस 2 रुझान में आगे चल रही है। और साथ ही साथ चूंकि आज बिहार में भी सरकार बननी है, बिहार चुनाव हो रहे हैं, उसकी काउंटिंग मतगणना चल रही है, उसकी टैली भी आप देख सकते हैं। और राइट साइड में जो बना है वो पूरी विधानसभा सीट के हिसाब से पूरी तस्वीर हमने बनाई है। सांवेर से बीजेपी के तुलसी सिलावट आगे चल रहे हैं। सांवेर सबसे ज्यादा चर्चित ये सीट रही है क्योंकि तुलसी सिलावट का ये इलाका माना जाता है और तुलसी सिलावट आगे चल रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी सुमित्रा देवी काजडेकर आगे चल रही हैं। तो बीजेपी 10 सीटों पर रुझान के तौर पर आगे चल रही है। सुवासरा सीट से बीजेपी के हरदीप सिंह डंग आगे चल रहे हैं। ग्वालियर से बीजेपी के प्रद्युमन सिंह तोमर आगे चल रहे हैं। रुझान देखिए, एक तरफ बढ़ता हुआ तो दूसरी तरफ घटता हुआ। बीजेपी 10 और कांग्रेस 1 सीट पर रुझान में आगे। तो नेपानगर से बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। सुमित्रा देवी काजडेकर यहां से आगे चल रही हैं। रामकिशन पटेल यहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार हैं जो पीछे चल रहे हैं। सुर्खी सीट ने भी काफी सुर्खियां बटोरी, बीजेपी प्रत्याशी यहां से आगे चल रहे हैं। सांची विधानसभा सीट से भी बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। तो जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान दावे कर रहे थे, रुझान में वो दिखता नजर आ रहा है। हालांकि अभी ये रुझान है, जीत में तब्दील होने में थोड़ा अभी वक्त लगेगा। डबरा सीट से इमरती देवी आगे चल रही हैं। तो बड़ा मलहरा से प्रद्युमन सिंह लोधी, धार से बीजेपी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। तो सुर्खी सीट से बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। मलहरा से भी बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। तो शुरुआती रुझान तो बीजेपी को खुशी देते दिख रहे हैं। हालांकि अभी वक्त है, नतीजों में तब्दील होने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन रुझान से ही कई बार तस्वीर साफ नजर आती है। क्या ये समझा जाए कि जो रुझान दिखा रहे हैं इस वक्त की अभी 10 पर बीजेपी आगे चल रही है, तो क्या जनता ने एक बार फिर से बीजेपी पर ईवीएम में बटन दबाया है? बीजेपी प्रत्याशी सुमित्रा देवी आगे चल रही हैं। प्रद्युमन सिंह तोमर 1200 वोट से आगे चल रहे हैं। तो बीजेपी का ये रुझान आगे बढ़ता हुआ। ग्वालियर पूर्व से मुन्नालाल गोयल 500 वोट से आगे चल रहे हैं। डबरा सीट से बीजेपी की इमरती देवी आगे चल रही हैं 1000 वोट से। तो ये वो बड़े नेता हैं जो मंत्री के पद पर हैं और इन्होंने बीजेपी ज्वाइन की और उसके बाद वापस चुनाव की तरफ गए और अब दोबारा रुझान आगे इनके पक्ष में।
तो बीजेपी 10 सीटों पर रुझान पे आगे चल रही है, कांग्रेस 2। तो 10 सीटों पर बीजेपी और 1 सीट पर कांग्रेस आगे चल रही है। रुझान हालांकि पल पल की अपडेट और वोटों का आंकड़ा भी हम आपको बता रहे हैं। बदनावर, ग्वालियर पूर्व, डबरा, सांची से बीजेपी आगे। तो सभी सीटों के रुझान हालांकि अब आ चुके हैं। अब ये देखने वाली बात होगी, जैसा कि कांग्रेस दावा कर रही है। संतोष जी जब बैठे हमारे साथ में तो पहली ही प्रतिक्रिया थी कि रुझान चाहे जो भी हो, नतीजे कांग्रेस के फेवर में जाएंगे, लेकिन रुझान ऐसा दिख नहीं। हर चुनाव में आती हूँ और मैं जब शाम के आती हूँ तो पेटी पूरी इमरती देवी को जीत मिलती है। और आज भी मुझे भोलेनाथ पर पूरी विश्वास और आशा है कि आज भी मैं चुनाव अच्छे वोटों से जीतूंगी। कितने अच्छे वोटों से जीतेंगी? नहीं, अच्छे वोटों से जीतूंगी। मैंने कह दी, 20 से ऊपर ही होंगे, नीचे नहीं होंगे। आप देख सकते हैं कि इमरती देवी है वो चुनावी मैदान में हो, और जिस तरह से जो उनका कहना है कि वो मत्था टेकती है, हर बार चुनाव में आती है तो यहाँ पर मत्था टेकती है। और डबरा विधानसभा सबसे खास है, और उन्होंने फिर कहा है कि जो उनकी जीत है 20,000 के पार जाने वाली है। कैमरामैन लोकेंद्र पाल के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर। तो मुरैना सीट से बीएसपी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं फिलहाल, और बीजेपी 19 पर, कांग्रेस 8 पर। मध्य प्रदेश में सभी 28 सीटों के रुझान आ गए। रुझान में बीजेपी कांग्रेस से आगे है, और इस वक्त बीजेपी का पलड़ा यहां से फिलहाल भारी दिख रहा है। हालांकि ये रुझान है, लेकिन 12 बजे तक ये स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि दमदार कौन है, असरदार कौन है, वादे किसके काम कर पाए, दावे किसके काम कर पाए और बयान किसके काम कर पाए।